अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक बाइकर से मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मैं बाइक टूर पर निकला हुआ हूं जनाब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जैसा कि मैं हर साल निकलता हूं। और बिलामीक वैली में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इंतहाई खूबसूरत वादी है और ये मुझसे रह जाती थी हर वक्त। तो इस दफ़ा मैं जब निकला अल्ताफ़ भाई के साथ तो मैंने कहा हम पहले बिलामीक करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो वहाँ का एक मकाम है हिरन बाग, वहाँ पर हम आए। थोरचे मेडोज़ भी जाएंगे जो यहाँ के मकामी लोग हैं। ताहिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। एक मुझे जो उलझन होती है वो ये होती है कि याक जो है ये बेसिकली किस नस्ल से आ रहा है? क्या ये गाय और भैंसे का मिलाप है या बैल और भैंस का मिलाप है? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही थी कि याक जो है बुनियादी तौर पे कहाँ से आया है। तो ताहिर भाई ये मुझे बताएं कि याक कैसे, किस नस्ल से आ रहा है? ताहिर हुसैन यानी कि इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिलामीक से जी। तो ये इसकी जो नस्ल है ये यहाँ से इब्तिदा इधर से हुए। ये जो याक है इसका यानी पहले इसके मिलाप होते हैं गाय के साथ। गाय तो फीमेल है ना? फीमेल है। गाय तो के साथ याक मेल... का मिलाप होने से मेल भी होता है याक। और इसकी जो फीमेल होता है उसे यगमो कहते हैं हमारी ज़बान में। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले गाय और याक इसका मिलाप की वजह से जो है बच्चा जो पैदा होता है डंगर या डंगरी पैदा होता है। डंगर या डंगरी। हाँ, तो डंगरी वो मेल होता है या फीमेल होता है? डंगर मेल होता है और डंगरी फीमेल होता है। अब जो डंगरी से जो पैदा होता है उसे हमारी जबान में यगमो या यक पैदा होता है। जब वो यक के साथ मिलाप होता है, ठीक है। डंगरी जब यक से मिलाते हैं तो यगमो पैदा होता है। सही। तो यगमो से जो है फिर यक पैदा होता है। अच्छा, गर्मो उसकी नस्ल जो बढ़ते हैं उधर से आगे जो है हमारी ज़बान में, लेकिन उर्दू में तो उसे क्या कहते हैं इतना हमारे इल्म में नहीं है। सही। बहरहाल जो हमारी ज़बान में उसे कहते हैं कि यक यगमो गर्मो उससे भी पैदा होता है। ठीक है। तो ये है यक के बारे में। और इधर से आगे आप लोग कुछ यानी कि घंटा डेढ़ घंटा फासला तय करके ऊपर जंगल की तरफ जाएंगे तो आपको ये डंगर और यक वगैरह उधर नजर आएंगे। सही। तो ये देखने में दोनों एक जैसे सेम है, शक्ल सेम है दोनों की। अच्छा, तो फिर कैसे फर्क कैसे पता चलता है? लेकिन अब जो डंगर है उसकी नस्ल नहीं है और जो यक है उसकी नस्ल बढ़ते आगे। अच्छा जी सर। एक याक अगर मैं खरीदना चाहूँ तो कितने का होगा? याक के अब बड़ा एक याक आप अगर खरीद ले तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख तक मिलेंगे। अच्छा जी। और याक जो है हमने सुना था कि ये सर्दियों में बर्फ खाता है या वो बर्फ खोद कर अंदर से घास खाता है? अगर पॉसिबल है कि वो इसी तरह जंगल में यानी छोड़ के रखे तो कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो उस सूरत में ये हिरन भी इस तरह करते हैं। ठीक है, आइबेक्स जिसे आप लोग बेहतर जानते हैं। और दूसरा ये जो याक है वो भी इसी तरह जंगल में ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, बर्फ खोद के अपने लिए बस घास फूस वगैरह उधर से निकालते हैं। सही। और ये मुझे बताएं याक जो है आप लोग इधर ज़िबा भी करते हैं या नहीं? हम ज़बह करते हैं ये यानी कि सर्दियों के मौसम में हम उसे ये एक रिवायती यानी कल्चर हमारे सकाफत के अंदर ये मौजूद है। हम नसालो कहते हैं उसे। नसालो। हाँ, तो हम उस सीज़न में यानी जो याक वगैरह है डंगर वगैरह है तो वो ज़बह करते हैं। ये सीज़न है। इसका गोश्त तासीर के लिहाज से ठंडा है या गर्म है? ये ठंडा है। गोश्त इसका ठंडा है। ठंडा है। ठीक है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि याक का गोश्त जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नहीं, याक का तो गर्म होगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा हूँ डंगर की। अच्छा, डंगर का ठंडा है। जो हमारी ज़बान में उसे जो कहा जाता है डंगर को। तो उसकी जो गोश्त होता है वो ठंड होता है और जो याक का गोश्त है वो गर्म है, वो गर्म होता है। ठीक हो गया। याक खाने के काम भी आता है। इसके अलावा आप इससे और कौन कौन से काम लेते हैं? अच्छा, इससे हमारे इलाके में यानी हल चलाने का काम भी है याक और वो जो डंगर है इससे लेते हैं ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, हल भी चलाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और इससे यानी याक से जो है इसकी नस्ल बढ़ते भी है। तो अच्छा, आप दूसरे जानवरों की नस्ल भी तो बढ़ा सकते हैं, खसूसी तवज्जो क्यों याक के ऊपर दी जाती है? क्योंकि अभी ये है याक से जब याक यानी गाय के साथ मिलाप होते हैं तो यानी डंगर और डंगरी पैदा होते हैं। तो एक डंगर की कीमत इस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपये है। अच्छा, यानी आप इसको एज ए बिजनेस भी इस्तेमाल करते हैं? जी सही। चलें, बहुत शुक्रिया। जंगली डंगर ने है ये यानी कि गर्मियों में हम ऊपर नाला जंगल की तरफ बेचते हैं और सर्दियों में हम खुद इसे पालते हैं। सही। ये पालतू जानवर भी है, समझ लो। ठीक है। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। याक के हवाले से हमारी जो कंफ्यूजन। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, आप लोगों ने ये बिलामीक की तरह ये जो विजिट अपना प्लान बनाया, आपने क्या फील किया बिलामीक में? पहली बात तो ये है कि काफ़ी अरसे से मैं 2017 से गिलगित बल्तिस्तान घूम रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है। और यहाँ के काफ़ी सारे इलाके मैंने देखे। जहाँ भी मैं गया हूँ एक तो लोग बहुत अच्छे मिले, पहली बात। मेहरबानी।
اور منظر खूबसूरती के लिहाज से अगर बात करें तो हर जगह दूसरी जगह से हमें खूबसूरत नज़र आती है, अलहदा नजर आ गया ना, अलहदा थलग नज़र आती है। ना। ठीक है, खूबसूरती में हम लोग मवाजना नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा खूबसूरत है और ये कम खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे, एक मोबाइल मुझे अच्छा लगता है हो सकता है वो वाजिद भाई को अच्छा ना लगे, वजाद भाई को अच्छा ना लगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जितना घूमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खूबसूरत लोग भी मिले, इलाके भी हमने खूबसूरत देखे। अब आपका सवाल कि फीलिंग्स, यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे खामोशी है, यहाँ पे टूरिस्ट का इतना वो रश नहीं है जो मरी में होता है, जो नारान में होता है, जिससे हम खपते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। हमें नेचर चाहिए होती है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नेचर महफूज है। हम टूरिस्ट को भी यही कहते हैं कि आप जाएं, नेचर को देखें, लेकिन ये ना हो कि आप फिर वहाँ पे गंद फैला के फिर आप लोग वापस आ जाएं। इलाके को सेव रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।